जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पीटीटी 2023 का राजस्थान के अंदर रिजल्ट है वो आ चुका है। गोविंद गुरु जो जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने ये रिजल्ट जारी कर दिया है और उम्मीद भी आप सब ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। ये जैसे ही साइट ओपन करते हो, इस साइड में बीए बीएड 4 ईयर वाला है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना रिजल्ट है वो देख सकते हो। अब बात ये आती है भी रिजल्ट तो आ गया, आगे की पूरी प्रोसेस क्या रहेगी। अब खूब सारे धनाधन वीडियो इस संदर्भ में भी आएंगे भी कितनी कट ऑफ है वो इस साल रहेगी। अब ऐसी बहुत सी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा। अब रिजल्ट आ गया, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी भी कितने अंक वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिनका रिजल्ट आया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो सभी बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए योग्य हैं। तो आपको ये कहूंगा, चाहे आपके कितने ही नंबर हैं, आप सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग है वो करवानी चाहिए। चाहे कोई कितना ही कहे भी इतने नंबर वालों का होगा, इतने वालों का नहीं होगा, मैं कह इन सब बातों को गलत सिद्ध कर रहा हूं। क्योंकि जब तक आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती, जब तक आपका पहला जो काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक सारे जो ये कहते हैं ना ये तुक्के, ये सारे धराशायी हो जाते हैं। कहीं आप किसी दूसरे के कहने से काउंसलिंग में भाग नहीं लें और मेरिट है वो आपकी बहुत ही डाउन रह जाए तो आपको अफसोस रहेगा। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है भी सर ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं तो उस टाइम फीस कितनी चाहिए, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। अब आपके दिमाग में अगला प्रश्न ये आएगा, तो फिर अगर हमें कॉलेज नहीं मिला तो इस फीस का क्या होगा। देखिएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग है वो 1 या 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी, उसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उस ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर जितने भी कॉलेज भरते हो, अगर उन कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको 5,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे, यानी 5,000 रुपये आपको वापिस मिल जाएंगे। तो वो 5,000 तो सेफ है आपके। हाँ, बस ये आपके लिए बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम हो सकती है भी उन पैसों की व्यवस्था करना। लेकिन देखिए, अगर आपका हो जाता है तब भी तो आप व्यवस्था करेंगे ही। इसलिए आपको मैं ये सलाह दूंगा, आप इस लफड़े में मत पड़ो भी कितने वालों का होगा कितने वालों का नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसके संदर्भ में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाती। वो एक ही बात कहती है, हमने रिजल्ट है वो जारी कर दिया है और आप सब बच्चे अपना विवेक से सोचकर अपना जो काउंसलिंग में भाग है वो ले सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, आपके फ्यूचर का डिसीजन है, बस वो दूसरा कोई नहीं करे। आप अपने फ्यूचर का डिसीजन है वो आपको खुद को करना है, ये कहना चाहूंगा। तो देखिएगा, जो रिस्क लेते हैं वही सक्सेस होते हैं। इसलिए किसी के कहने मात्र से आप ये हतोत्साहित मत हो भी मेरे तो नंबर कम आए हैं, मेरा तो नहीं होगा। नहीं, आपका हो सकता है। आप पॉजिटिव भी तो सोचिए। हमें ये क्या आदत पड़ गई है भी हर चीज के लिए नेगेटिव ही नेगेटिव सोचें, कभी पॉजिटिव भी सोच लेना चाहिए। इस साल पहली बार आपको पेपर मिला, पहली बार आपके लिए आंसर की है वो उपलब्ध करवाई गई, ऑब्जेक्शन लिए गए, बहुत सारी नई चीजें इस बार पहली बार हुई। और देखिएगा, हर साल जो कट ऑफ रहती है, जिसका आइडिया हम जैसे बहुत से शिक्षक मारते हैं, लग गया तो तीर वरना तुक्का सही, सीधी सी बात है। वो पेपर पर डिपेंड करता है भी कट ऑफ क्या रहेगी। इस साल का पेपर काफी स्टैंडर्ड का था। आप देखिए आपके आसपास के कितने बच्चों के मार्क्स हैं वो 350 से ऊपर, 360-70 से ऊपर बन रहे हैं, कितने हैं। फिर आप ये क्यों सोचते हो भी मेरे तो 320 बने हैं, 325 बने हैं, 300 ही बने हैं, 325 ही बने हैं, मेरे तो बहुत कम बने हैं, लोगों के तो बहुत ज्यादा बन रहे होंगे। किन लोगों के, कौन से लोग हैं जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं वो बन रहे हैं। इतना विश्वास दिला सकता हूं मैं तो भी इस साल जो कट ऑफ रहेगी वो पिछले सालों की तुलना में कम है वो रहेगी। और यही सलाह दूंगा, आप सबको काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। चाहे आप सैकड़ों वीडियो देख लेना, किसी से ये सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा भी कितने नंबर जिनके आगे हैं भी उनको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, आइडिया तुक्का मैं भी मार सकता हूं, लेकिन मुझे एक पता है इस बात का भी मुझे बच्चों को गुमराह नहीं करना है। मुझे सिर्फ सटीक ये बात कहनी है, आपका रिजल्ट आ गया, आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, बस दैट्स ऑल। लेना है, भाग लेना है।
जिस दिन फर्स्ट काउंसलिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद जब आपका सिलेक्शन की जो लिस्ट आ जाएगी उस टाइम कट ऑफ आ जाएगी, अपने आप पता चल जाएगा भी कितने वालों का फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ है, फिर सेकंड काउंसलिंग, 2-3 काउंसलिंग का दौर है वो चलता है। हाँ, फर्स्ट काउंसलिंग से लगभग आइडिया हो जाएगा भी अगली काउंसलिंग में कितने नंबर वाले बच्चों को कॉलेज है वो मिलेगा। दूसरी ये है, अगर आपने जो फॉर्म भरा था अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रह गई हो तो अब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप उसको दुरुस्त कर सकते हो ई मित्र वाले के पास जाकर। और दूसरा, आप में से जिन बच्चों ने इस साल +2 के एग्जाम दिए थे, आपका रिजल्ट अब आ गया है, मार्क्स आपके पता चल गए हैं, तो जब आप काउंसलिंग में भाग लें तो आपको उसके अंदर उसके मार्क्स हैं वो फीड कर देने हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और काउंसलिंग स्टार्ट होगी राजस्थान के अंदर जितने भी बीएड कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, सारों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना है भी आप क्या पूरा राजस्थान भरना चाहते हो। लास्ट में एक ऑप्शन ये भी मिलता है भी हम ऑल ऑफ दिस सभी को भरना चाहते हैं, फिर आपको कहीं भी कॉलेज मिल जाएगा तो वहां आपको जाना होगा, नहीं जाओगे तो आपको वो 5,000 रुपए रिफंड नहीं होंगे। इसलिए ये डिसीजन भी आप कर लीजिएगा भी कितने एरिया तक आप जाकर वहां रेगुलर रहकर बीएड है वो कर सकते हो। और अगर आप कम भरते हो तो ठीक है, अगर उनमें नहीं हुआ तो आपको 5,000 रुपए वापिस मिल जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा किसी टेंशन में नहीं पड़े, कोई आइडिया नहीं है। हालांकि मैंने भी लिखा कम रहेगी, क्या रहेगी कट ऑफ, टाइटल, ये शायद इसलिए लिखना पड़ता है भी आप आ तो जाएं, एक बार हमें सुन तो ले क्या कह रहे हैं। गोली नहीं है यहाँ पर, सीधी सटीक बात है जो आपके साथ होना है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके क्लियर हो गई होगी और इन बातों से आपको बहुत ज्यादा फायदा है वो मिलने वाला है, क्योंकि सिद्धिविनायक संग्रिया पर कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट जो बात होती है, जो सच है, जिसका हमें आगे चलकर फेस करना होता है, जिन चीजों को वो ही बताई जाती है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो आपके हिसाब से कम बताए ज्यादा बताए, आपको अगर वहां से खुशियां मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आनंद आना चाहिए, खुशियां मिलनी चाहिए। आप सब बच्चों को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं भी आप सबको आपका इच्छित कॉलेज है वो मिल जाए। इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।